सावन सोमवार व्रत क्यों माना जाता है विशेष? ये तो हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना बहुत ही पवित्र और भगवान शिव को समर्पित होता है, क्योंकि ये शिव जी को बहुत ही प्रिय है। लोग बड़ी श्रद्धा से सावन सोमवार व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सावन सोमवार के व्रत की शुरुआत कैसे हुई? नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल आईवी जीवन सूत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी एक अद्भुत कथा, जिसके कारण सावन सोमवार व्रत की शुरुआत हुई और सावन का महीना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत कहानी। बात उस समय की है जब प्रजापति दक्ष के घर आदि शक्ति स्वरूपा सती ने जन्म लिया था। बचपन से ही उनका झुकाव अपने आप ही भगवान शिव की तरफ था। जहां बाकी बच्चे अनेक प्रकार के खेल खेलने में रुचि रखते थे, वहीं सती अनायास ही मिट्टी में शिवलिंग बनाकर उन पे जल, बेलपत्र, पुष्प आदि चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना किया करती थी और उनके साथ खेला करती थी, उनसे बातें किया करती थी। तब उन्हें भगवान शिव के बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि उनके घर में तो भगवान विष्णु की पूजा होती थी। उनके माता पिता दक्ष प्रजापति और माता प्रसूति भगवान विष्णु की भक्ति करते थे और वही उनके कुल के आराध्य भी थे। माता प्रसूति जब सती को ऐसा करते देखती तो मना करती, जिस कारण उनके मन में शिवलिंग के प्रति और अधिक जिज्ञासा बढ़ती जाती और वो बार बार ऐसा करती। और जब उनकी माँ उन्हें डांटती तो वो उनसे ढेरों प्रश्न पूछने लगती थी, जिनका उत्तर माता प्रसूति के पास भी नहीं होता था। एक रोज वो अपने घर के बाहर ऐसे ही खेल खेल रही थी कि तभी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। सती को शिवलिंग के साथ खेलते देखकर कुछ देर तो वो उन्हें भाव विभोर होकर देखते रह गए। फिर उन्होंने सती से पूछा, आप जानती हैं ये कौन है? तब छोटी बालिका सती ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। और क्या आप इन्हें पहचानते हैं? मेरी माँ तो मुझे कुछ बताती ही नहीं, ऊपर से इनके साथ खेलने से मना करती हैं और मुझे डांट लगाते हुए घर में घसीट ले जाती है। तब नारद जी मुस्कुराए और बोले, जिनका जन्म ही शिव को पाने के लिए हुआ हो, उन्हें भला कौन उनसे अलग कर सकता है? ये संभव ही नहीं है। तब सती ने आश्चर्य से कहा, क्या शिव? ये नाम तो मुझे कुछ कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तब नारद जी बोले, हाँ, जिनके साथ हमारा जन्मों जन्म का रिश्ता होता है, उनका नाम सुनते ही वो हमें जाना पहचाना सा लगने लग जाता है और उनका स्वरूप भी अपने आप ही हमारे अंतर्मन में प्रकट हो जाता है और हाथ अपने आप उनकी मूरत गढ़ने लगते हैं, जैसा कि आप स्वयं ही कर रही हैं माते। इतना कहकर नारद जी ने बालिका सती को नमन किया। तब सती ने पूछा, अरे आप इतने बड़े होकर मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, क्योंकि आप स्वयं ही इस जग की और हम सबकी माता आदि शक्ति जगदम्बा है और आपका विवाह इन्हीं से होने वाला है जिनकी आप आराधना कर रही हैं। यही जन्मों जन्मांतर आपके पति होंगे। और ये कहते हुए नारद जी ने अपनी झोली से एक शिवलिंग निकालकर उन्हें भेंट दी। ये देख सुनकर सती के मन में शिव के लिए भक्ति के साथ प्रेम भी पैदा होने लगा। वो उसी समय मन ही मन उन्हें अपना पति मानने लगी और उनसे विवाह करना उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, बचपन की यादें धुंधली पड़ती गईं। अपने परिवार के साथ वो विष्णु जी की पूजा करती थी, लेकिन फिर भी नारद जी के द्वारा दी गई शिवलिंग को वो हमेशा अपने पास छिपा के रखती थी और अकेले में उनसे बातें भी करती थी। कौन है आप? क्यों मेरा झुकाव आपकी तरफ है? मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। इसी तरह दिन और समय बीतते गए और सती बाल्यकाल से युवावस्था में प्रवेश कर गई। दक्ष प्रजापति ने सती के विवाह के लिए स्वयंवर रचा। उसमें दूर दूर के राजा महाराजाओं ने भाग लिया। शर्त यह थी कि सती जिसको पसंद करके उसके गले में वरमाला डाल देंगी, वही उनका पति होगा। ये खबर जब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं के पास पहुंची तो खलबली मच गई कि अब क्या होगा। महादेव तो तपस्या में लीन है। अगर देवी सती ने अनजाने में किसी और को पसंद कर लिया तो उनके जन्म का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा, क्योंकि सृष्टि रचना के समय जब सभी को अपना अपना वर चुनना था तो माँ आदि शक्ति ने आदि योगी शिव को अपने पति के रूप में चुना और शिव जी ने भी उन्हें स्वीकार किया था, क्योंकि वो दोनों ही प्रकृति और पुरुष तत्व का संचार सृष्टि में करने वाले थे। पर सृष्टि के क्रम के अनुसार
और प्रजापति दक्ष को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार दक्ष ने मां जगदम्बा की आराधना की थी और उन्हें पुत्री रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसीलिए मां आदि शक्ति ने सती के रूप में उनके घर में जन्म लिया था। लेकिन समय के साथ दक्ष ये बात भूल गए और उन्हें सामान्य समझकर अपनी इच्छा उन पर थोपने लगे। जब स्वयंवर के समय शिव नहीं आए तो सती यहाँ वहां देखने लगी और अपने पिता दक्ष से कहने लगी, जिनको मैं पसंद करने वाली थी वो तो यहाँ पे आए ही नहीं। उधर जब देवताओं ने जाकर ये बात नंदी को बताई तो नंदी ने शिव जी को सारी बातें बताई। तब उसी समय शिव एक साधारण मनुष्य का भेष बनाकर स्वयंवर में पहुंच गए। आदि शक्ति ने अपने अंतर मन की शक्ति से उन्हें पहचान लिया और जाकर उनके गले में वरमाला पहना दी। तब दक्ष प्रजापति को आश्चर्य हुआ कि इतने राजा महाराजाओं को छोड़कर मेरी बेटी ने इस साधारण आदमी के गले में वरमाला क्यों डाली। तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए और वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों और राजाओं ने उन दोनों को प्रणाम किया। लेकिन दक्ष को अब भी घमंड था। उन्होंने सती को यह कहकर विदा किया कि अब से उनका कोई रिश्ता उनसे नहीं रहेगा। और तब सती शिव के साथ कैलाश में जाकर रहने लगी। लेकिन उनको अपने पिता की यह बात बहुत ही बुरी लगी और उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन उनका घमंड तोड़ के रहेगी। कुछ समय के बाद प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। लेकिन भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया गया। जब सती को यह समाचार मिला तो उन्होंने भगवान शिव से अपने पिता के घर जाने की इच्छा जताई। तो महादेव ने उन्हें समझाते हुए कहा, देवी, बिना निमंत्रण आपको वहां जाना उचित नहीं है। पर सती ने कहा, स्वामी, एक पुत्री को भला अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता। तब शिवजी ने समझाया, लेकिन देवी, विवाह के बाद पुत्री के घर निमंत्रण भेजना आवश्यक होता है। बहुत समझाने के बाद भी जब सती ने शिवजी की बात नहीं मानी तो अंत में उन्होंने जाने की अनुमति दे दी। यज्ञ स्थल पर पहुंचने के बाद सती ने देखा कि वहां ना तो उनका सम्मान किया गया और ना ही उनके पति के लिए स्थान रखा गया था। ऊपर से प्रजापति दक्ष ने महादेव के लिए अपमानजनक शब्द कहे, क्या तुम्हारे उस भिखारी पति के पास अब भोजन शेष नहीं रहा जो यज्ञ भोज करने के लिए तुम्हें मेरे घर आना पड़ा। अपने पति का इस तरह अपमान सती सह न कर पाई और उन्होंने यज्ञ अग्नि का आह्वान किया। अग्निदेव प्रकट हुए और हाथ जोड़कर बोले, माते, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको हानि पहुंचा सकूं, कृपया मुझे क्षमा कर दें। और तब सती ने अपने ही तपोबल से अग्नि जलाई और उसमें कूद गई। जब सती के आत्मदाह की बात कैलाश तक पहुंच गई तो भगवान शिव क्रोधाग्नि में जल उठे। भयंकर क्रोध की ज्वाला में जलते हुए महादेव अपनी जटाएं नोचते हुए कहने लगे, दक्ष की इतनी हिम्मत कि अपने घमंड में चूर होकर स्वयं आदि शक्ति को पहचान न सका, जिन्हें उसने स्वयं ही पुत्री के रूप में मांगा था। उनका ऐसा भीषण अपमान कि मेरी सती को आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा। तभी उनकी जटाओं में से वीर भद्र उत्पन्न हुए जो क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष का विनाश करने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने सब तहस नहस कर दिया। स्वयं भगवान विष्णु भी उन्हें रोक न सके और उन्होंने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद वो सती के दहकते हुए शरीर को अपनी गोद में उठाकर विलाप करने लगे। उनको इस तरह दुख में जलते हुए देखकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं से रहा नहीं गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के जले हुए शरीर के टुकड़े कर दिए जो 51 टुकड़ों में विभाजित हो गए और वो पृथ्वी पर अलग अलग जगहों में गिरे और बाद में यही 51 शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुए। इस घटना के काफी समय तक ब्रह्मांड में दुख छाया रहा और भगवान शिव ने सती के वियोग में दुखी होकर फिर से अपनी गहन तपस्या में लीन हो गए। समय बीतता गया। उसी दौरान तारकासुर नामक एक असुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उनका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा होगा। इससे देवता बहुत ही चिंतित हो गए क्योंकि भगवान शिव तो सती के वियोग में तड़पकर तपस्या में डूबे हुए थे। और तब ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी की कि आदि शक्ति फिर से जन्म लेंगी और भगवान शिव से विवाह करके उस पुत्र को जन्म देंगी। इसी समय हिमालय राज हिमवान और उनकी पुत्री मैना ने
देवी की आराधना की और उन्हें पुत्री रूप में पाने का वरदान मांगा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनके घर जन्म लिया और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण उनका नाम पार्वती रखा गया। एक दिन देवर्षि नारद हिमवान के महल में आए और पार्वती की हस्त रेखाएं देखकर भविष्यवाणी की कि इनका विवाह स्वयं भगवान शिव के साथ होगा। ये सुनकर हिमवान बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन मैना देवी को चिंता होने लगी क्योंकि भगवान शिव वैरागी और तपस्वी जीवन जीते थे। तब नारद मुनि ने समझाया कि महादेव जैसा श्रेष्ठ वर उनकी पुत्री के लिए और कोई है ही नहीं। पार्वती ने भी ये बात सुन ली तो उनका हृदय प्रेम और आनंद से भर उठा। उस समय उन्हें ऐसा लगा जैसे भगवान शिव से उनका कोई गहरा और पुराना संबंध हो। उसी दिन से मन ही मन उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो केवल महादेव को ही अपना पति बनाएंगी। कुछ समय बाद जब वो अपनी सखियों के साथ वन में विहार करने गई थी, तभी उन्होंने दूर से एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर किसी को तपस्या करते देखा। पार्वती की उत्सुकता देखकर उनकी सखी ने बताया, अरे वो कैलाश पर्वत है और वो तपस्वी भगवान शिव हैं। पार्वती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और तब उनकी सहेलियों ने उन्हें अपने पूर्वजों से सुनी हुई शिव और सती की प्रेम की कहानी सुनाई। शिव जैसे पति के बारे में सुनकर पार्वती ने निश्चय कर लिया कि वो उनके मन में अपना स्थान पाकर ही रहेंगी और शिव को उन्हें स्वीकारना ही पड़ेगा। जब उन्होंने ये इच्छा अपने माता पिता को बताई तो मैना देवी ने उन्हें समझाया कि भगवान शिव का जीवन बहुत ही कठिन और वैराग्यपूर्ण है। लेकिन पार्वती अपने संकल्प से पीछे नहीं हटी और उन्होंने देवर्षि नारद को याद किया। देवर्षि ने उन्हें बताया, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। तो नारद मुनि की बातें सुनकर पार्वती ने कहा, देवर्षि मुझे चाहे कितनी भी कठिन तपस्या करनी पड़े मैं करूंगी। इसके बाद वो राजमहल के सुखों को त्याग कर वन की ओर चल गई। वो प्रत्येक सोमवार को प्रातः स्नान करके मिट्टी से शिवलिंग बनाती, उन पे जल और बेलपत्र अर्पित करती तथा पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। धीरे धीरे उनकी तपस्या और भी कठोर होती गई। पहले उन्होंने अन्न जल का त्याग किया, फिर फलों का, उसके बाद पत्तों का सेवन करने लगी और अंत में पत्तों को भी त्याग दिया। उनके मन में बस एक ही संकल्प था कि जब तक महादेव उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो तपस्या करती रहेंगी। अब अपनी पुत्री की कठोर तपस्या देखकर मैना देवी का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने कई बार वन जाकर पार्वती को समझाने का प्रयास किया कि बेटी अब घर चलो ना। महलों की राजकुमारी को ऐसी कठिन तपस्या शोभा नहीं देती, लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य से नहीं हटी। उधर तारकासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होना था, लेकिन यहाँ तो उनका विवाह के लिए ही इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, ब्रह्मदेव, यदि भगवान शिव का विवाह शीघ्र नहीं हुआ तो इस संसार को तारकासुर के अत्याचारों से कौन बचाएगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करिए देवराज इंद्र, आदि शक्ति पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी हैं और उनकी तपस्या शीघ्र ही सफल होने वाली है। अब बस हमें शिव जी का ध्यान भंग करना होगा। ये सुनकर देवताओं में खलबली मच गई कि ऐसा दुस्साहस कौन करेगा, क्योंकि शिव जी के क्रोध के बारे में तो सभी जानते थे। फिर सभी देवताओं ने आपस में चर्चा करके कामदेव से सहायता मांगी। इंद्र ने उनसे विनती करते हुए कहा, हे कामदेव, केवल आप ही भगवान शिव जी की समाधि भंग कर सकते हैं। वो ध्यान से बाहर आएंगे तभी उनका ध्यान माता पार्वती की तरफ जाएगा। कामदेव जानते थे कि महादेव का क्रोध कितना प्रचंड है, पर लोक कल्याण के लिए वो तैयार हो गए। फिर वो अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वसंत ऋतु का आगमन हुआ, चारों ओर पुष्प खिल उठे, मंद मंद सुगंधित हवा बहने लगी और पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई देने लगी। भगवान शिव तो गहन समाधि में लीन थे। कामदेव ने सावधानी से अपना काम बाण महादेव की ओर छोड़ा और अगले ही क्षण उनकी समाधि भंग हो गई। फिर क्या था दर्शकों, उन्होंने क्रोध से अपनी तीसरी आंख खोल दी और उस अग्नि से कामदेव भस्म हो गए।
ये देखकर अति विलाप करने लगी। देवताओं ने भी भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना की। तब जाकर महादेव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने रति को वरदान दिया कि उचित समय आने पर कामदेव फिर से जन्म लेंगे। उधर पार्वती निरंतर तपस्या करती रही। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लिया और पार्वती के तप स्थान पर जा पहुंचे और मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, बालिके, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तो भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। मन से तो मैं पहले ही उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ, बस अब साक्षात उनके दर्शन करना चाहती हूँ। ये सुनकर ब्राह्मण हंस पड़े और बोले, तुम कैसी मूर्खता कर रही हो? शिव तो भस्म धारण करते हैं, शमशान में निवास करते हैं, गले में सांप लपेटे रहते हैं और उनके पास ना धन है ना तो महल। कोई भी सुंदर राजकुमारी भला ऐसे वर की इच्छा क्यों करेगी? ये सुनते ही पार्वती गंभीर हो गई और दृढ़ स्वर में बोली, ब्राह्मण देव, आप चाहे जो कहें, लेकिन मेरे लिए महादेव से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। वो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, देवों के देव हैं और स्वयं करुणा के सागर हैं। यदि मुझे जन्म जन्मांतर तक भी तपस्या करनी पड़े ना, तब भी मैं केवल उन्हें ही पति के रूप में स्वीकारूंगी। पार्वती की अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर वो अपने असली रूप में प्रकट हुए। महादेव ने कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति, तपस्या और सावन सोमवारों के व्रत से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकारता हूं। महादेव का असली रूप देखकर और उनके मुख से ऐसी बातें सुनकर पार्वती की आंखों से आनंद के आंसू छलक पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी ऐसी कृपा पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। इसके बाद तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवताओं ने सप्त ऋषियों को शिव पार्वती के विवाह प्रस्ताव के लिए राजा हिमवाहन के महल भेजा। सप्त ऋषि जब महल पहुंचे तो हिमवान और मैना देवी ने उन्हें खूब मान सम्मान दिया। तब ऋषियों ने कहा, राजन, भगवान शिव आपकी पुत्री पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। और ये सुनकर हिमवान बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन मैना देवी चिंतित हो गई और सोचने लगी कि उनकी कोमल पुत्री एक वैरागी के साथ कैसे अपना जीवन बिताएगी। लेकिन जब भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया गया तो उनकी सभी शंकाएं दूर हो गई और अपनी सहमति उन्होंने दे दी। कुछ समय के बाद विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित किया गया। कैलाश से भगवान शिव की बारात निकली और बारात का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। उसमें देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और भूत प्रेत सभी शामिल थे। नंदी बैल पर सवार होकर भगवान शिव आगे बढ़ रहे थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में मुंडों की माला और सर्प लिपटे हुए थे। जटाओं में मां गंगा सुशोभित थी। जब मैना देवी ने ये विचित्र बारात देखी तो वो तो घबराकर बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो पार्वती से कहने लगी, पुत्री, ये कैसी बारात है? क्या तुम सचमुच उनसे ही विवाह करना चाहती हो? तो पार्वती मुस्कुराई और अपनी माँ से कहने लगी, हाँ माँ, यही तो है मेरे स्वामी। और तब भगवान शिव ने सभी को अपने सुंदर रूप का दर्शन कराया। उनका ऐसा अलौकिक और दिव्य स्वरूप देखकर मैना देवी और बाकी सभी लोग के मन मोह गए। उसके बाद विधि पूर्वक शिव और पार्वती का विवाह संपन्न कराया गया। आगे चलकर उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और सृष्टि को संकट से बचाया। कहा जाता है कि माता पार्वती की कठोर तपस्या और सावन सोमवारों के व्रत फल के कारण ही उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए। तभी से सभी कन्याएं मन चाहे वर प्राप्ति और स्त्रियां अपने वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। यही कारण है कि आज भी हिंदू धर्म में सावन सोमवार व्रत का विशेष महत्व है और करोड़ों श्रद्धालु इस व्रत को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और शिव जी की कृपा पाने के लिए बड़ी श्रद्धा से करते हैं। तो भक्तों, ये थी माता पार्वती की अटूट श्रद्धा, कठिन तपस्या और सावन सोमवारों के व्रत की पावन कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल आईवी जीवन सूत्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।
हर हर महादेव।